नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सब बढ़िया चल रहा है। देखो, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी जो सरकारी नौकरी की तैयारी है वो हम एड अंकल यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बस वही यार हमारा है आज लेक्चर नंबर 3। टॉपिक हम कौन सा कर रहे हैं? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा पजल्स। पजल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम दे दो सरकारी नौकरी का, वहां पे आपको पजल्स में पजल्ड होना पड़ेगा। पजल्स में जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे ना, तब तक ये समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इमेजिनेशन काम आती है। जितनी ज्यादा आपकी अच्छी इमेजिनेशन होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी इस टॉपिक पे पकड़ होगी। और जैसे ही इस टॉपिक पे पकड़ बन गई, तो भाई उसके बाद तो हम आराम से, जैसा जैसा वो कहते जाता है वैसे वैसे फटाफट करते जाओ। जैसे ही आप इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाओगे, आप एकदम फ्लुएंट हो जाओगे और आपके आंसर भी तुरंत तुरंत आएंगे यार। फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंफ्यूजन कहाँ आता है? जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप अपने इनिशियल फेज में होते हो। तो अभी हम हमारे हैं इनिशियल फेज में, तो सबको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ सकता है। लेकिन जैसा कि कल की जो वीडियो थी, उसमें कमेंट्स भी बच्चों के आए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, आप प्रैक्टिस करो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी हमें जारी रखनी है यार। और कब तक जारी रखनी है? जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है। रेडी हो सब लोग? आज क्या है भाई? आज है लेक्चर नंबर 3 अपने पजल्स का। पजल्स में अभी तक हमने हल्के फुल्के क्वेश्चंस देखे थे थोड़े से। कल एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, जहां पे संभावनाएं बनी थी। ध्यान है सबको? रीजनल लैंग्वेज वाला किसको याद नहीं है? जल्दी से बताओ। किसको याद नहीं है? जल्दी से बताओ। और कौन कौन पहली बार आ रहा है वो भी बता दो कि हाँ सर मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। तो देखो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था रीजनल लैंग्वेज वाला। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, संभावनाएं बनती हैं यार। अब देखो, जब संभावनाएं बन रही हैं तो आपको अपने दिमाग के चारों गेट खोलने पड़ेंगे। सामने पीछे आजू बाजू चारों गेट खोलने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? आपको होशियार रहना पड़ेगा, एग्जामिनर कहीं भी घुमा सकता है। रेडी हो जर्नी को आगे ले जाने के लिए? रेडी हो सब लोग? तैयार हो? पक्की बात है? ओके यार, देखो आज है लेक्चर नंबर 3 हमारे पजल्स का। थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी जरूरी है यार। ठीक है, मोटिवेशन भी जरूरी है। क्या है? आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। देखो यार, स्टार्ट जब करोगे ना, तब मुश्किलें आएंगी, समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, होंगे तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो मुश्किल होगी। लेकिन जैसे जैसे आप रोज प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, थोड़ा बेहतरीन होगे आप लोग, आपकी स्किल्स बेहतरीन होंगी। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। क्योंकि यार देखो, भविष्य में क्या है भाई? भविष्य हमारा यही है कि हमें नौकरी पानी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा भविष्य बेहतरीन होगा। और वो बेहतरीन कैसे होगा? जब आपकी नौकरी लग जाएगी। हाँ है ना? सब रेडी हो? एक बात हम सब कर दो यार कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हम रेडी हैं। और हाँ, अपन करेंगे आज एकदम बेहतरीन सवाल। रेडी हो सब लोग? ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सबको विजिबल है ये? क्या लिखा है? रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। अब देखो, इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन है। आप एक काम करो। क्या काम करोगे? आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद सॉल्व करो। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूं। चेक करो कि यार आपका तरीका और मेरा तरीका मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो वेल एंड गुड, आप एकदम सही दिशा में सॉल्व कर रहे हो। और अगर आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर वो मेथड सही होगा, अच्छा लगेगा, इनोवेटिव होगा, तो मैं यार लाइव क्लास में भी उसको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सब लोग रेडी हो सवाल करने के लिए? तो ये है आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब बेहतरीन सा सवाल है, एकदम बेहतरीन सा सवाल है ये। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? अरे कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। बताओ भाई क्या लिखा है? रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, while shifting a house a packers and movers company labeled 7 boxes। ठीक है, A B C D E F G। ठीक है, 7 बॉक्सेस। भाई मान लो आपकी नौकरी लग गई। थोड़ा सा यार इमेजिन करो, मोटिवेशन आएगा। ठीक है, मोटिवेशन आएगा। क्या भाई, आपकी नौकरी लग गई। कहाँ पे नौकरी लगी है आपकी? भाई किसी डिपार्टमेंट में लग गई। मान लो आपकी लग गई है, कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करते हो? रेलवेज में। रेलवेज तो यार जन्नत है कि नहीं? चलो मान लो आपकी रेलवेज में नौकरी लग गई। अब आपको बुढ़िया बिस्तर बांधना पड़ेगा, अब आपको घर छोड़ना पड़ेगा।
कहाँ जाओगे? अब आप जाओगे अपने जहाँ पे आपको पोस्टिंग होगी, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो यार आपको वही एक कंडीशन दी हुई है कि यार एक आपने एक पैकर्स मूवर्स कंपनी को हायर किया कि भाई मेरा सामान यहां से उठा के यहां ले जाओ। अब वो आए, उन्होंने क्या किया, आपका जो सामान था वो 7 बॉक्सेस में बांध दिया, ABCDEFG, ठीक है, समझो। दीज बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव द अदर, बहुत बढ़िया, यानी कि एक के ऊपर एक, 1 2 3 4 5 ऐसे रखे हुए, ठीक है। दीज 7 बॉक्सेस कंटेन 7 डिफरेंट थिंग्स, नेमली क्रॉकरी है, एक में फूड है, एक में बुक्स है, ब्लैंकेट्स, फाइल्स, गैजेट्स और लाइट्स, ठीक है। 7 बॉक्सेस में 7 चीजें हैं। बात ध्यान से देखना, ये कौन सा कंसेप्ट होता है? ये होता है बॉक्स विद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है यार? क्रॉकरी, फूड, बुक, ब्लैंकेट, गैजेट, लाइट, ये सब क्या है? वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस होते हैं भाई, काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस होते हैं। और ध्यान से देखना, यहां तक तो यार इसने कथा गा दी थी भाई, यहां तक तो यार जनरल बातें हैं यार, यहां तक क्या है? जनरल बातें हैं। लेकिन जो असली बातें हैं वो क्या है भाई? वो है आपकी यहां से जो आपको आंसर देगी वो है यहां तक, ठीक है। अब इसको आपको एक पजल के थ्रू में सॉल्व करना है, पजल के वे में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, कल मैंने क्या बताया था? आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, कैसे बनाओगे? ध्यान देना भाई, कैसे बनाओगे? मैं कहता हूं ये हो गया एक पाइल 7 बॉक्सेस का, ये हो गया एक पाइल 7 बॉक्सेस का। ध्यान देना यार, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है, ध्यान दो। हाँ, कितने बॉक्सेस थे यार? कितने बॉक्स थे भाई? अपने पास थे 7 बॉक्सेस। अगर आपके पास 7 बॉक्सेस हैं तो कैसे करोगे? देखो एक सेकेंड, हाँ, 7 बॉक्सेस को सबसे पहले आप बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला हो गया, ठीक है। सेम केस, क्योंकि 2 संभावनाएं बन सकती हैं, 3 4 5 6 7, भाई 7 बॉक्सेस हो गए, हमने 2 केसेस ले लिए। इनिशियली 2 केस लेंगे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना यार भाई, मैं इसको नाम देता हूं केस नंबर 1, इसको नाम देता हूं यार मैं केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है यार। अब देखो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बार बार इस पे आना फिजिबल नहीं होगा। मैंने मोबाइल में फोटो खींच लिए, तो मैं एक क्लू जो यहाँ पे गिवन है मैं वहां पे प्लॉट करते जाऊंगा, ठीक है। और ध्यान देना कि मैं किस तरह से हर एक क्लू को सॉल्व कर रहा हूं, लिख रहा हूं कि हाँ यार ये क्लू ऐसा है, वो क्लू ऐसा है, कैसे कैसे हमारा चल रहा है, ठीक है। ये रहा, चलो, ठीक है, सबने ले लिया है स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं, देखते हैं कि यार ये होगा कैसे, ठीक है। पहला क्लू जो आपको गिवन है वो यह है हमारा, 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ई, ध्यान देना, बॉक्स ई एंड द बॉक्स दैट कंटेन्स फूड। अब देखो, इसमें इतना अच्छा हिंट है ये कि आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा भाई? देखो, आपको क्या बोला है? 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड द बॉक्स कंटेन्स फूड। जब भी आपका बॉक्स बेस्ड पजल आती है, आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है यार कि कोई भी ऐसा बॉक्स के बारे में गिवन है जहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ गैप्स मिल रहे हैं। देखो फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। पहला हिंट पढ़ो, क्या दिया है आपको? 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड द बॉक्स दैट कंटेन्स फूड, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं बॉक्स ई को यहां रखता हूं, तो फूड किधर आएगा? 1 2 3 4, यानी कि फूड यार मेरा यहां कहीं आ जाएगा, इस वाले बॉक्स में मेरा फूड रहेगा, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा, अब यार मैं कहता हूं कि मेरे पास बॉक्स ई यहां भी तो हो सकता है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, 1 2 3 4 और फूड सर मैं यहां ले लेता हूं। तो मैंने कहा भाई तुम ये भी कर सकते हो यार, ये भी संभावना है। फिर किसी के दिमाग में आया कि सर आपने ई को ऊपर कैसे लिख दिया? मैंने कहा यार ये बात भी तुम्हारी सही है भाई, ई तो नीचे भी आ सकता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम करते हैं, फूड एक बार यहां ले लो और ई 1 2 3 4 ई यहां आ जाएगा, है ना। एक बार फूड को आप यहां रख सकते हो और ई 1 2 3 4 1 2 3 4
और ये हो गया हमारा E। 4 boxes are kept between E and the box that contains food। हाँ है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बॉक्सेस हो गए हैं, E फूड फूड E, ठीक है। इस तरह से आप पहले क्लू को आप पिक्चर में ला सकते हो, इस तरह से। बात क्लियर है सबको? अब देखो ध्यान देना, अगला क्लू, बॉक्स C इज प्लेस्ड एट द बॉटम। बहुत ही बेहतरीन। एंड इट कंटेन्स आइदर फाइल्स और क्रॉकरी। अब ध्यान देना, ध्यान दो बेटा एकदम ध्यान से। बॉक्स C इज प्लेस्ड एट बॉटम, ठीक है, यानी कि यहां पे बॉक्स C आएगा। एंड कंटेन्स आइदर फाइल्स और क्रॉकरी। अब देखो बॉक्स अगर C है, बॉक्स अगर C है तो यहां पे क्या आ सकते हैं, फाइल्स और क्रॉकरी, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं कि या तो इधर फाइल्स आएंगी या फिर इधर क्रॉकरी आएगी, ठीक है। अगर आप इस वाले केस को देखोगे तो यहां पे फूड आ रहा है, यहां पे फूड है, जबकि बॉटम पे कौन सा बॉक्स होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए C। उसमें है क्या चीज, या तो फाइल्स है या क्रॉकरी है। इसका मतलब आपका ये वाला जो केस था, आपका ये वाला जो केस था, ये हो गया है रॉन्ग। दूसरे ही हिंट में आपने एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। देख रहे हो, देख रहे हो केसेस की पावर। दूसरे हिंट में आपने एलिमिनेट कर दिया, कर दिया, बहुत बढ़िया। इस वाले पे आ जाओ, C होना चाहिए बॉटम में, मैंने बोल दिया भाई लो C बॉटम में कर दिया। यहां पे क्या आएंगे सर, यहां पे तो फाइल्स आएंगी या फिर क्रॉकरी आएगी। मैंने बोला भाई ठीक है यार, यहां पे C है भाई, यहां तो E है, तो इसका मतलब ये केस भी आपको गया। अब देखो आपने बनाए थे 4 केसेस, 1 2 3 4, ठीक है। उसमें से 2 तो यार हमारे पहले 2 हिंट में ही क्लियर हो गए, 2 तो हमारे पहले हिंट में ही एलिमिनेट हो चुके हैं, हाँ ना। अब देखो अगला पॉइंट पढ़ो यार, ठीक। द बॉक्स दैट कंटेन्स क्रॉकरी, द बॉक्स दैट कंटेन्स क्रॉकरी इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स दैट कंटेन्स फूड। अब बात को ध्यान से देखो यार, बात को ध्यान से देखो, क्रॉकरी कहां पर है, जहां पे क्रॉकरी कौन सी पोजीशन पे है, फूड के 3 नीचे, ठीक है। द बॉक्स दैट कंटेन्स क्रॉकरी इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स दैट कंटेन्स फूड। फूड देखो, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, यानी कि द बॉक्स दैट कंटेन्स क्रॉकरी इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो द फूड बॉक्स, यानी कि पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। क्रॉकरी तो भाई यहां आएगा। इसका मतलब यहां पे कौन सी फाइल आएगी, मतलब यहां पे ये जो C बॉक्स था हमारा, उस पे क्या रहेगा, उस पे भाई हमारा फाइल्स आ जाएंगी। अब यार ये बात आपको यहां से क्लियर है, ठीक है, ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो यहां कौन सा बॉक्स था, C, चीज कौन सी आ गई इसमें, आप बोलोगे सर इसमें तो आ गई हमारी फाइल्स। बात क्लियर है सबको, हाँ है ना। सिमिलरली इसमें बनाओ, फूड, चलो ये तो कैंसिल हो ही गया। अब देखो फूड के 3 नीचे जगह है क्या हमारे पास, फूड के 3 नीचे जगह है भाई, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये केस भी कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ एक केस हमारा एग्जिस्ट करता है, 4 केस आपने बनाए थे, पहले के 3 हिंट में ही आपके सारे केस हो गए हैं क्लियर, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, हाँ क्रॉकरी तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखो केसेस एलिमिनेट कैसे हुए हैं, केसेस एलिमिनेट हुए कैसे हैं, क्योंकि जब आपने हिंट्स को पिक्चर में लिए हो, हुआ क्या, सारी जो हिंट्स थी वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही थी। हर हिंट हर जगह नहीं बैठेगी, सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होगा जहां पे आपकी हिंट बैठ जाएगी। अब देखो सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ ये बच रहा है। अब आपको फोकस करना है इस पे, इन सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, ध्यान दो। यहां तक हो गया, देयर आर, ध्यान देना, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स B एंड द बॉक्स दैट कंटेन्स फाइल्स। बॉक्स B, सॉरी फाइल्स और B के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3, बॉक्स नंबर B। सिंपल था ये तो, ठीक है। बॉक्स A इज केप्ट नेक्स्ट टू B एंड बॉक्स D। अब देखो A या तो मैं यहां लिख सकता हूं या फिर A मैं यहां लिख सकता हूं, लेकिन A के ऊपर नीचे B और D होंगे भाई, B तो फिक्स है, D इधर हो सकता है, D इधर हो सकता है। अभी हमें कुछ श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैंने इस पे गोला मार दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो, चलो होल्ड पे रख देते हैं। यहां भी आपको मैं नहीं लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, बाकी आएगा तो यहीं कहीं, वो अपन देखते हैं किधर आएगा, ठीक है। ध्यान देना यार,
देर आर 3 बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्स ए इज केप्ट नेक्स्ट टू बॉक्स बी एंड इट कंटेन्स ब्लैंकेट, एंड इट कंटेन्स ब्लैंकेट। बॉक्स ए इज केप्ट नेक्स्ट टू बॉक्स बी एंड इट कंटेन्स ब्लैंकेट, यानी कि ए में ब्लैंकेट होंगे। यार देखो, अगर आप ए को यहां रखते हो नेक्स्ट टू बी, तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। नीचे रखोगे तो क्रॉकरी आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा। आपको भाई ए में क्या चाहिए, आप बोलोगे सर मेरे को तो ब्लैंकेट चाहिए ए डब्बे में, तो ए डब्बे में आपने ब्लैंकेट रख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए डब्बे में हमारा ब्लैंकेट आ गया, हाँ या ना, ठीक है। और आगे चलो, 3 boxes are kept between the boxes that contains light and box D। अब देखो, लाइट भी नहीं है और डी भी नहीं है, कहीं नहीं है, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल दो, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। द बॉक्स दैट कंटेन्स बुक्स, बुक्स आई है अभी नहीं आई है, ठीक है, इज केप्ट अबव द बॉक्स दैट कंटेन्स गैजेट्स, ठीक है। गैजेट्स है हमारे पास, अभी तो गैजेट्स भी नहीं है हमारे पास, अब क्या करें, इसको भी होल्ड पे डालो, फिर पढ़ो। बॉक्स जी डस नॉट कंटेन्स लाइट। अब यार मेरे को ये बात बताओ कि आपके पास ए बी सी डी बच रहा है, देखो बॉक्स कौन कौन से बच रहे हैं, डी, ई हो गया, एफ, एफ बॉक्स है ना, एफ है और जी है। देखो ध्यान देना, अब आप लिख लो कि क्या क्या चीजें बच रही है। डी एफ जी बच रहे हैं, बिल्कुल बच रहे हैं। यहां पे चीजें कौन कौन सी बच रही है, फूड, ब्लैंकेट, क्रॉकरी, फाइल्स। एक बच रहा है हमारा गैजेट, एक बच रही है हमारी लाइट्स, और क्या बच रहा है, और गैजेट लाइट्स हो गए, बुक्स बच रही है ना, हाँ बिल्कुल। अब आपको बच रही है एक तो बुक्स। अब देखो, जो भी हिंट्स आपने होल्ड पे डाले थे ना, अब आपको उनको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, अब यहाँ पे आएगा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत, यहाँ पे आपको पड़ेगी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत। कैसे पड़ेगी, क्योंकि यार अब आपको सिर्फ एक केस में इन सबको बिठाना है। कैसे बिठाओगे, ध्यान दो, ध्यान देना। कहीं पे फूड की बात हो रही है तो चेक करो, क्योंकि फूड आपके पास अवेलेबल है, चेक करो। फूड की बात अभी तक तो नहीं हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करो, क्रॉकरी की भी बात नहीं हो रही है, बहुत बढ़िया। अब एक आप रैंडम क्लू उठाओ, कोई सा भी क्लू उठा लो। देखो मैं उठाता हूं जो हमने होल्ड पे डाला था, कौन सा डाला था, बॉक्स ए इज केप्ट नेक्स्ट टू बॉक्स बी, यहां तक हमारा हो गया था। अब ध्यान देना, 3 boxes आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स दैट कंटेन्स लाइट एंड बॉक्स डी। ध्यान दो, यानी कि लाइट में और बॉक्स डी में 3 बॉक्स का डिफरेंस होना चाहिए, ये लिखा है, लाइट एंड बॉक्स डी। अब ध्यान दो, अगर मैं लाइट को यहां रखता हूं 1 2 3, तो डी हमारा यहां आ जाएगा, क्योंकि हमें 3 जगह खाली चाहिए बीच में, वो सिर्फ इसी केस में अवेलेबल होंगी। लाइट को आप यहां रख दोगे 1 2 3, यहां पर ए आ गया है, डी नहीं आ पाएगा। बात क्लियर है, चलो, यानी कि एक क्लू और हमारा फिट हो गया यहां पर। उसके बाद द बॉक्स दैट कंटेन्स बुक्स इज केप्ट अबव द बॉक्स दैट कंटेन्स गैजेट्स। गैजेट्स, तो अब देखो 2 ही बचे हैं, तो भाई गैजेट्स हो गए यहां पे, बुक्स हो गई यहां पे, बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा है, बॉक्स जी डज नॉट कंटेन लाइट्स, यानी कि जी यहां पे, और क्या बच गया था, एफ। हाश, देखो इतनी मेहनत के बाद हमारा आंसर अब आ चुका है, और आंसर क्या आया है भाई, ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। अरे पेन भी उछल गया, इतनी खुशी हो रही है आंसर आ गया, क्योंकि आंसर आता है ना तो वाकई बहुत खुशी होती है, वो भी रीजनिंग का आंसर। आप देखो, फाइल्स, गैजेट्स, लाइट्स, क्रॉकरी, बुक्स, ब्लैंकेट, फूड, हाँ ना, सबका आ गया। जल्दी बताओ भाई, किस किसने ऐसे ही किया था, कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो कि हाँ सर ऐसे ही किया था। हो गया सबका, सबको बात क्लियर है यार, सबको बात क्लियर है यहां तक कि इस वे में हमने अरेंज किया है और हर एक क्लू को आपने किस तरह से इस डायग्राम में डाला है। बात क्लियर है, बात क्लियर है यहां तक भाई, कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत है किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे ही आपका एक ये डायग्राम बन के तैयार है, एक ये फॉर्मेशन बनने के तैयार है कि भाई सबसे नीचे है सी, फिर ई, फिर एफ, जी, बी, ए, डी। अब देखो होता क्या है, अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का, एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, बाकी अपन पूरी डिजाइन कर लेंगे। क्या लिखा है, पढ़ो।
क्या लिखा है? द बॉक्स दैट इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स जी कंटेन्स विच आइटम? द बॉक्स दैट इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स जी कंटेन्स विच आइटम? अब देखो यार, जी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स रखा है और उसमें क्या चीज पड़ी है? ये रहा, जी के ऊपर है बी, उसमें है बुक्स। बुक्स फटाफट से मार्क किया, आगे बढ़ गए। इस क्वेश्चन की पता है खासियत क्या होती है? जब भी आपके पास कोई पजल का क्वेश्चन आता है, जब भी आपके पास कोई पजल का क्वेश्चन आता है, वो मिनिमम 4 to 5 मार्क्स लेके आता है। आप 4 to 5 मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आप ये पजल बनाने में सक्षम हो, आप सफल हो गए। ये बन गई आपके 5 नंबर आपके हाथ में। ये 5 नंबर से कम के सवाल में नहीं आएगा, 5 नंबर लेके आएगा और 5 नंबर दे के जाएगा। एक बार ये बन गया, गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती इसमें 0 एरर होने की पूरे चांसेस हैं कि आप एक बार ये बना लो 0 एरर, 5 नंबर तुरंत आपकी मुट्ठी में। और 5 नंबर से आप जानते हो, आप भली बात ही जानते हो कि कितना रैंक का फर्क पड़ सकता है। 5 नंबर बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, वो भी सरकारी नौकरी में। कॉम्पिटिशन भी आप जानते हो, क्वेश्चन का लेवल भी आप जानते हो, क्वेश्चन पेपर की टफनेस भी आप जानते हो, आप सब चीज से वाकिफ हो। इसीलिए कह रहा हूं, इसको हर एक हिंट को ध्यान से पढ़ो, उसको फटाफट से यहां उतार लो। उतार लिया है, ये डायग्राम बन गया, उसके बाद कोई आपको 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब देखो, अगर इसको हटा देते, इसकी जरूरत तो है नहीं अब। ठीक है, देखो इसमें 1-2 क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, ध्यान देना। ये हमारे केसेस कौन से थे जो हमारे एलिमिनेट हो गए थे? ठीक है, जो हमारे केसेस एलिमिनेट हो गए थे, इन सबको भी हटा दो। ठीक है, अब ध्यान दो यार, अब ध्यान दो। ये आपका बन गया है एक। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो मैंने पूछा विच बॉक्स, सबको विजिबल है? चलो यही लिखते हैं। हाँ, शायद थोड़ा सा कैमरा भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो शायद आपको विजिबल, ये इतना विजिबल होगा, ऊपर विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने ऊपर लिखा भी नहीं है। ठीक है, देखो, विच बॉक्स इज प्लेस्ड at the 5th position from at the 5th position। बस इतना ही क्वेश्चन काफी है यार, ज्यादा क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही क्या है भाई? क्वेश्चन का भाव तो समझ में आ गया भाई। 5 ही पोजीशन पे आपको आंसर चाहिए कि बताओ भाई 5 ही पोजीशन पे कौन सा बॉक्स रखा है, बताओ क्या बताओगे? आप बोलोगे सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई आपने बोल दिया सर बॉक्स रखा है अपना F और उसमें है लाइट। मैंने कहा यार आप तो बहुत ही होशियार हो गए हो, बहुत ही ज्यादा होशियार हो गए हो, है कि नहीं? बहुत ज्यादा होशियार हो गए हो। मैंने आपसे पूछा था कौन सा बॉक्स रखा है, आपने बताया उसमें बॉक्स तो रखा ही है, उसमें चीज क्या रखी वो भी आपने बता दी। मैंने कहा यार ये तो गजब हो रहे हो, 3 लेक्चर में आप ये बता दिए कि बॉक्स F है, उसमें उसके साथ लाइट भी रखी है। यार ये तो काफी एक अचीवमेंट है मेरे लिए भी, है कि नहीं है? ठीक है, आगे चले, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, आगे चले। ठीक है, इसमें किसी को कुछ गलत लग रहा है? कुछ गलत या कुछ मिस्टेक मेरे से हो गई, आपसे हो गई, कुछ ऐसा है? क्या बोलते हो कि ये सही है? आगे चलें अगले सवाल की तरफ। ध्यान दो, इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है? देखो, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द 5th पोजीशन। अगर मैं पूछता हूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यार अगर मैं इसको बॉक्स बी लिख के बुक्स लिख दूं तो क्या ये गलत है क्या? क्या ये गलत है क्या? भाई आपने मेंशन नहीं किया था कि ऊपर से 5वां या फिर नीचे से 5वां। आपने कहीं मेंशन किया? बिल्कुल नहीं किया। ऊपर से 5वां, नीचे से 5वां, कुछ भी नहीं किया। अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो मैं कैसे जवाब दे दूं कि भाई कौन से 5वें बॉक्स की बात कर रहे हो आप? नीचे से की, नीचे से 5वां या फिर ऊपर से 5वां? आपने ऐसा कुछ भी बताया नहीं मेरे को। अगर आपने कुछ भी नहीं बताया है तो आप इन दोनों ही आंसर्स को मार्क नहीं करोगे, दोनों ही आंसर गलत होंगे। आप किसको मार्क करोगे? ऑप्शंस में एक छुपा होगा छोटा सा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर ये एक एब्रप्ट सवाल आपसे सामने आता है जो सवाल क्लियर ही नहीं है, वो बोल ही नहीं रहा भाई ऊपर से 5 या फिर नीचे से 5 हो, तो आप आंसर मार्क नहीं करोगे। अब ध्यान दो, एक बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, तो इसको दिमाग में बिठा लेना, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, एक बार आप इसको दिमाग में बिठा लेना। समझ गए हो सारे कि जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है आप उसका आंसर नहीं करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरह से मैं पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं इसको, अगर इस डायग्राम को अगर मैं देखूं और इसमें अगर आपसे पूछूं कि आप मेरे को बताओ कि which item is placed on the box that is 5 places above the box C। हाँ भाई, सबका जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में। Which item is placed on the box that is 5 places above the box C? ध्यान दो, C ये रहा, C ये रहा, इसके ऊपर 5वां बॉक्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि बॉक्स नंबर ए में कौन सा आइटम है? आप बोलोगे सर इसमें है हमारा ब्लैंकेट। भाई इसमें है अपना ब्लैंकेट, यानी कि सी से 5 बॉक्सेस ऊपर, बॉक्स नंबर नहीं पूछा है, ध्यान दो, आपसे बॉक्स नंबर नहीं पूछा है, आपसे पूछा है आइटम कि कौन सा आइटम रखा है, क्या रखा है? ब्लैंकेट रखा है। बात क्लियर है? इस क्वेश्चन में जो चीजें मेरे को बतानी थी वो कौन कौन सी बतानी थी? पहला, जब भी बॉक्स बेस्ड पजल आता है, देखो ये 7 बॉक्सेस थे, 8, 10 जितने भी बॉक्सेस को देने हैं वो दे सकता है। जब भी बॉक्स बेस्ड पजल आती है आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है कि कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा हिंट जहां पे मैक्सिमम बॉक्सेस का डिफरेंस आ रहा हो। जैसे इसमें पहला क्लू था, देखो मैं पढ़ के बताता हूं आपको, पहला क्लू जो हमारे पास था वो क्या था? ये था 4 boxes are kept between box E and the box that contains food। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए बीच में, एक तो बॉक्स E आ गया, एक ऐसा बॉक्स जहां पे फूड रखा है। हमारा काम वहीं से स्टार्ट हो गया कि हमें एक मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस जिसमें बिटवीन में है वो हमें क्लू मिल गया। जैसे ही आपको वो क्लू मिलता है आप फटाफट से काम चालू कर दो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कौन सी इंपॉर्टेंट बात? आपको बनाने हैं केसेस। हमने 4 केसेस लिए थे, सिर्फ ये एक केस बच गया, तीनों एलिमिनेट हो गए, सिर्फ ये एक केस बच गया, हाँ ना? दूसरी इंपॉर्टेंट बात। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने क्वेश्चन लिखा कि भाई इसके ऊपर नीचे बताओ, तो वो क्वेश्चन सही नहीं था। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वो किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। अभी लिखा था ना इसके जस्ट पहले, क्या लिखा था? 5th पोजीशन पे मेरे को बॉक्स बताओ। अब आप बोलोगे सर कौन सा 5th? दिमाग में आना चाहिए सर ऊपर से 5th या फिर नीचे से 5th। जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं है आप आंसर मार्क नहीं करोगे, आप लिखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ध्यान आ गया? ठीक है, तो ये 3 से 4 बातें थी जो मुझे बतानी थी। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल था, बॉक्स के ऊपर और उसमें आइटम क्या था वो मैंने आपसे पूछ लिया। तो बॉक्स बेस्ड पजल आप समझ गए हो कि इनको प्रोसीड कैसे करते हैं, इसमें ध्यान क्या रखना होता है, और इसमें केसेस जितने ज्यादा बना सकोगे उतना ही आसान रहेगा आपको एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। बात क्लियर है सबको? बात सबको क्लियर है, हाँ ना? बढ़िया है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेशन को वाइंड अप करते हैं यार। आज अपने बॉक्स बेस्ड पजल का एक सवाल कर लिया है बेहतरीन सा। अगली क्लास में फिर से इसी सवाल पे या फिर इसी टॉपिक पे बॉक्स बेस्ड पजल होगी या फिर ईयर बेस्ड पजल होगी, वो मैं देखता हूं। लेकिन अगली जो क्लास होगी उसमें अपन फिर कुछ सवाल करेंगे जिसमें के अंदर भी कुछ ना कुछ खासियत छुपी होगी। तो हर ऐसा सवाल होगा जिसमें 2 से 3 पॉइंट मुझे बताने होंगे आपको कि यार आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है अगर आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे हो या फिर इस टॉपिक के सवाल को आप सॉल्व करते हो। हाँ या ना? सब लोग तैयार हो? ठीक है,
तो ये था हमारा बॉक्स बेस्ड पजल। अब आपका काम क्या है, अब आप बॉक्स बेस्ड पजल के जो भी आपको प्रैक्टिस सवाल मिलते हैं वो आप सॉल्व करो, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। उसके बाद क्लास में आओ, फिर से कुछ सवाल करेंगे, फिर से आपका प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही काम हो जाएगा अपने यार। रीजनिंग आती है प्रैक्टिस से, रीजनिंग आएगी हमारी पूरी प्रैक्टिस से। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो बताओ यार कि सर ये समझ में नहीं आया, तो बता दो फटाफट से। ठीक है, समझ में सबको आगे है सब कुछ, बहुत बढ़िया है। चलो यार ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल आपसे, फिर से सुबह सुबह मिलेंगे। थोड़ी एनर्जी रहती है, क्योंकि एनर्जी से ही सरकारी नौकरी की तैयारी हुई होगी यार। बिना एनर्जी की सुस्ती में तो काम ही नहीं होगा, है कि नहीं? सुस्ती में काम नहीं होता है। ठीक है, सब लोग तैयार हो, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में लेक्चर नंबर 4 में, और देखेंगे कुछ अलग पजल, अलग सवाल, अलग कंसेप्ट, उसमें छुपा हुआ क्या चीज है, उसमें राज क्या है, तो वो अपन अगली क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों को ये बताओ कि यार तैयारी हो रही है बहुत भयंकर, बहुत भयंकर तैयारी हो रही है, काम है अपना तैयारी करना। ठीक है, तो गुड बाय, मिलते हैं कल आपसे फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी में। एड अंकल आपके साथ है, जुड़े रहिए, मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद।